My name is Shruti. My age is 21. My college is School of Open Learning and placed Delhi. मैं यहाँ पर मेकअप इंटर्न के पोस्ट पे आई थी, मेकअप असिस्टेंट के पोस्ट पे। और यहाँ का वर्किंग कल्चर मेरे लिए बहुत ही मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं। यहाँ के लोग सब कुछ बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत सपोर्टिव हैं आपके काम को लेकर। निमित बिकॉज़ वो शॉर्ट फिल्म्स बना रहा है और हाँ, उससे मेरा लिंक काफ़ी अच्छा है और मुझे उसकी जो काम करने का तरीका है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ऑन पॉइंट काम करता है वो पूरी। और सेकंड रवि सर बिकॉज़ रवि सर बहुत मतलब मैंने उनको काम करते देखा। उनके अंदर ना एक पैशन है काम करने का। मतलब उनको लगता है कि एक एक शॉट जिस तरीके से आ रहा है, मतलब हम लोगों को लगता है शॉट ओके, बट वो जब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती ना उनके शॉट को लेकर, तो वो तब तक चाहे टेक पे टेक दोबारा कराते हैं, बट उनका ये रहता है कि मेरे को बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। हर चीज़ उनको बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। और मूवी से रिलेटेड या वेब शो से रिलेटेड तो उनका बिल्कुल ही अलग रहता है। चाहे वो सुबह जल्दी आकर काम करें, चाहे वो लेट हो, बट वो बिल्कुल उनको पॉइंट पे चाहिए कि उनका सारा काम ऑन पॉइंट होना चाहिए। मुझे फिल्मीक्षा के बारे में मेरी भाभी से पता लगा। मुझे भव्य सर के बारे में भी उन्हीं से पता लगा। मैं यहाँ पर आई, मैंने यहाँ पर देखा, मैंने पूरा डीसीसी देखा। मतलब मैंने एक एक चीज़ देखी डीसीसी में, चेयर्स से लेकर लोगों तक मैं सब जाना मैंने पहले। उसके बाद मैं यहाँ पर वर्क करने के लिए आई। मुझे भव्य सर ने बोला कि एक बार आप एज अ काम करने आओ, तो मुझे फिल्मीक्षा के बारे में पता लगा। उनके बारे में तो कुछ भी बोलना, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि कितना ही बोल लो उतना ही कम है। एक वो ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया है ना मेरी लाइफ में। शायद अब आज के बाद अगर मुझे आगे कहीं भी काम करना होगा तो सबसे पहले मेरी लाइफ में एक भव्य सर हैं जिनसे मैं उस बारे में बात करूँगी। मैं उनसे पूछूँगी कि सर, और कहीं भी अगर मैं अपनी लाइफ में अटकती हूँ अपने किसी भी काम को लेकर, या कोई भी, चाहे मेरी कोई खुशी हो चाहे कोई भी चीज़ हो, बट उसमें मैं भव्य सर को सबसे पहले रखना ज़रूरी समझूंगी। बिकॉज उन्होंने मेरी लाइफ में ना बिल्कुल ही ऐसा चेंज दिया है एक, कि जो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा चेंज आ सकता है। मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है मेरी लाइफ में। बट उनके यहाँ से मुझे जितना सपोर्ट मिला है ना हर एक छोटी छोटी चीज़ में, मतलब मैंने बहुत सिली क्वेश्चंस पूछे हैं उनसे और उन्होंने फिर भी मुझे हर एक चीज़ का इतने आराम से जवाब दिया है। मुझे उन्होंने बहुत आराम से हर एक चीज़ समझाई है कि ऐसे करो, या कुछ भी बहुत चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से मैंने उनसे बात की है। बट उन्होंने कभी ये नहीं किया कि नहीं मैं क्यों बताऊँ। उनको ये लगता है कि कोई डाउट हो आओ मेरे पास, मैं बात करूँगा। और ऐसा तो हुआ ही नहीं कि उनके रूम के बाहर मैं बिना सॉल्यूशन के निकली हूँ। हमेशा उनके रूम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस लेके जाती हूँ और बाहर हमेशा एक सॉल्यूशन के साथ ही बाहर आती हूँ, जो सेटिस्फाइड होती हूँ कि डन, अब ठीक है यही करना है। डीसीसी तो सीरियसली मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि डीसीसी में मेरी बॉन्डिंग नहीं बनी, मेरी काफ़ी से बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी वाइब मैच हुई। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ काम करने में मेरे को मज़ा बहुत आया। उनका पैशन पता लगता है, चाहे कुछ भी बात हुई हो, बट शूट पे ना उनका पता लगता है कि हाँ वो अपने काम को लेके कितना पैशनेट है। मतलब बहुत कुछ सीखा उनसे, चाहे कभी बुरा भी लगा हो बात का, अच्छा भी लगा, बट इतना मुझे पता है डीसीसी में वो हर शूट में भी होता होगा। मतलब शूट के बाद ना सब लोग इतने चिल हो जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, आप अपने घर में बैठे हो। वो लोग बिल्कुल, घर वालों की तो याद ही नहीं आई। सिंपल कि कभी कुछ प्रॉब्लम हुई तो महक मैम से बात कर ली, मैम ये डाउट है आप बताओ ना कैसे करना है। वंशिका मैम बहुत सपोर्टिव है, वो बहुत, मतलब कुछ भी डाउट होता है मैं उनसे पूछ लेती हूँ और लिटरली वो मुझे ऐसे समझाती थी ना, ऐसे नहीं ऐसे कर ले। तो मतलब एक लगता था कि हाँ घर वालों जैसे घर वाले समझा। और मेन इस भव्य से, उनको तो कुछ दिक्कत ही नहीं हुई उनके साथ मेरे को काम करने में। और बहुत सारे हैं जो मेरे मेकअप में थे, ओम सर हैं, दीपशिका है, ओम सर के साथ भी काम किया मैंने। बट मैंने उनको इतना जाना है कि उनके साथ काम करने से क्या रहा, उनका जो पैशन है ना काम को लेकर मुझे दिख जाता है कि हाँ वो काम में कैसे हैं और बाद में कैसे हैं ना, वो चीज़ समझ में आ गई। काफ़ी टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हुआ बट उसके बाद सब ओके।
काम के बाद हम लोग इतना चिल मूड में रहते हैं कि हाँ शूट खत्म हुआ, अब नेक्स्ट डे की तैयारी करो कि काम कैसे करना है। उन्होंने ही मेरे को समझाया कि बेटा आगे काम कैसे होता है, आगे काम कैसे होना चाहिए। तो डीसीसी में तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे नहीं लगता शायद आगे किसी प्रोडक्शन हाउस में इतना अच्छा एक्सपीरियंस जाएगा, बाकी देखते हैं। यहाँ पर मैंने 2 सेशंस लिए हैं बिकॉज मैंने काफ़ी लेट ज्वाइन किया था। एक सीवी का सेशन था मेरा और एक सेशन था कि हाउ टू मेक मनी। मेरे को हाउ टू मेक मनी वाला सेशन बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज उसमें ना भव्य सर ने हमें सब कुछ बताया कि आगे आपको काम कैसे मिलेगा, आपको आगे अप्रोच करनी कैसे है, आपको काम करना कैसे है, आगे इस फील्ड में जितने भी काम होते हैं आपको उन तक पहुंचना कैसे है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपको पैसा बनाना कैसे है, लोगों को अपना कैसे बनाना, मतलब उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया कि लोगों को कैसे बनाना है, लोगों को जीतना कैसे है। ठीक है, उन बहुत सारे लोग हैं कि जो सिर्फ उनकी भाषा बोलते हैं, बट हाँ उनकी भाषा में भी दम है, उनकी बातों में ना वो जो बात बोलते हैं ना तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है बोलने का कि हाँ वो क्यों बोल रहे हैं, उनके पास हर क्वेश्चन का आंसर है कि क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। इसलिए मेरे लिए वो सेशन बहुत अच्छा था। उसके बाद एक हमारा डाइनिंग सेशन हुआ जिसमें उन्होंने हमें समझाया कि डील्स को कैसे क्रैक करना चाहिए और आपको डाइनिंग मैनर्स कैसे होने चाहिए। वो सेशन भी मेरे लिए हमें बहुत डिफ़िकल्टी हुई, हम लोगों को लिटरली इतनी डिफ़िकल्टी हुई, हमें लग रहा था हमें तो खाना आता ही नहीं है। जो सिखा रहे प्रोफेसर सिखा रहे, ऐसे हाथ काँप रहे थे ना हम लोगों के, बार बार स्पून गिर रहा है, प्रोफेसर गिर रहे बेटा अभी तो गिरेगा गिरेगा अभी तो वो चीज़ है। बट हम लोगों को उन्होंने बहुत अच्छे से डाइनिंग सेशन दिया, बहुत मज़ा आया मुझे सेशन में। मेरे लिए शायद सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट डीसीसी में ये था, मैं डीसीसी में ना सिर्फ़ और सिर्फ डीसीसी देखने आई थी। मेरा डीसीसी में फ़िल्म इंडस्ट्री में आने का कोई मतलब ही नहीं था, दूर दूर तक मेरी लाइन ही नहीं थी डीसीसी, मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री तो मेरी लाइन ही नहीं थी। बट मैं डीसीसी आई और मैं सिर्फ डीसीसी भव्य सर से मिलने आई थी। और मैं यहाँ पर जैसे जो चेयर्स के रेट होते हैं, बिकॉज मैं एक स्टूडियो ओपन करना चाहती थी, तो यहाँ जो चेयर्स के रेट होते हैं, मिरर के रेट होते हैं, कहाँ से लेना होता है, मैं सर से ये पूछने आई थी। बट उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप एज अ मेकअप इंटर्न यहाँ काम करो। तो बट उसके बाद जब मैंने यहाँ काम करा, लिटरली घर जाने के बाद ना मेरे मुंह पे यही था, कुछ भी कहो मज़ा बहुत आ रहा है काम करने में। और अब तो मैं इतना चेंज हो गया है ना, अब रोज़ रात को मैं एक मूवी देख के सोती हूँ, वो भी चाहे भव्य सर के कहने पे हो रहा है, बट मज़ा आ रहा है। रोज़ रात को मूवी देख के सोती हूँ, उस मूवी में जितने भी मेकअप डिपार्टमेंट में लोग हैं उन लोगों को चेकआउट करती हूँ, क्या काम करा उन लोगों ने वो चेकआउट करती हूँ। तो मतलब डीसीसी मेरा सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग है। मेरा इस लाइन में मेरा कोई लाइन, मतलब मेरी लाइन ही नहीं थी ये, बट इस लाइन में आने के लिए मेरे को भव्य सर का बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने मुझे एक चांस दिया डीसीसी में काम करने का। उनको पता था कि मेरा कोई पीछे का कोई वो नहीं है, मतलब मैं कभी ऐसी जगह काम नहीं किया, बट फिर भी उन्होंने मुझे एज अ मेकअप असिस्टेंट का काम दिया। और उसके बाद जो शूट के 7 दिन गए, और उससे पहले भी मैंने इन हाउस काम किया है, बट मेरे लिए तो सबसे अच्छा यही चीज़ थी। और अब तो मैं चाहती भी हूँ कि मैं आगे इसी लाइन में जाऊँ। स्टूडियो वूडियो मैंने सब छोड़ ही दिया है, बंद हो गया, स्टूडियो का सपना टूट गया मेरा। पार्टीज़ तो बहुत ऑन पॉइंट थी मेरे लिए। सबसे रैपअप तो बहुत ही अच्छा था। मतलब रैपअप में क्या हुआ, चाहे उस दिन हमारा शूट चला, सब लोग बहुत हेक्टिक थे, बहुत थके हुए थे, और लिटरली जैसे रैपअप बोला ना रवि सर ने, सबके अंदर जो एनर्जी थी, उसके बाद केक कटिंग हुई, सब ने अपना अपना डांस किया, मतलब सब बहुत चिल्ड आउट थे। उसके बाद मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि यार हमने एक वेब शो कंप्लीट करके सब ने इतना हेक्टिक ख़त्म हुआ। एक सबके ना फेसेस पे दिख रहा था कि हाँ अब रिलीफ है, ख़त्म हुआ है काम, खुशी थी एक सबके चेहरे पे कि काम बहुत अच्छे से ख़त्म हुआ है। और सब उस टाइम पे सब ऐसा था कि किसी के मन में ना कुछ था नहीं कि शूट पे किसी ने ये कह दिया, सब अपने बहुत चिल मूड में थे, सब एक साथ बैठे बात कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में डिस्कशन हो रहा है, एक दूसरे के बारे में ओपिनियंस दिए जा रहे हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छा था। पार्टी तो मेरे लिए तो ऑन पॉइंट थी, मेरे को तो बड़ा मज़ा आया पार्टी में। मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक्टर्स के साथ भी मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब उनसे ना बात करने में मेरे को ये नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है उनमें। वो बहुत सपोर्टिव थे हम लोगों को लेकर, मेकअप वालों को भी लेकर वो बहुत सपोर्टिव थे कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। तो मतलब वो सुन रहे थे हमारी बात कि ऐसे नहीं, हम लोग भी उनके साथ कर रहे थे। तो उनके साथ काम करने में ना लिटरली मुझे ऐसा लगा ही नहीं
कि यार एक्टर्स हैं, मतलब उनको लगा कि हाँ ठीक है, कर रहे हैं काम, अच्छे से कर रहे हैं, और हम लोग भी उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। बट उन लोगों ने भी हमारे साथ इतना कॉपरेट किया, मतलब हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ का भी, मतलब कभी कुछ भी था ना तो वो हमें बोल देते थे कि कोई बात नहीं, आप आराम से कर लो। हम लोग पैनिक हो जाते थे कि हमें नीचे शूट पे जाना है, जल्दी जल्दी जल्दी, बट वो कहते थे हम लोग कर रहे हैं, फटाफट करो। मतलब ये नहीं कि उन्होंने किसी चीज़ में हमें बोला कि नहीं हम नहीं करा रहे या हम नहीं करेंगे। बहुत सपोर्टिव थे वो लोग। और पार्टी में भी लिटरली वो इतने सपोर्टिव थे हम लोगों को, मतलब सपोर्टिव क्या, उन्होंने इतना इन्जॉय किया हमारे साथ कि हमें लगा ही नहीं कि वो एक्ट्रेसेस हैं, हमें लगा इन हाउस में ही लोग बैठे हैं। तो बहुत ही अच्छी वो सब थी। थैंकिंग नोट में बस मैं फिर इतना ही कहना चाहूँगी कि यार जो डीसीसी ने मुझे दिया है, तो मेरे लिए तो वो किसी चीज़ से भी कम नहीं है। तो मेरे लिए डीसीसी, अगर कभी भी मेरे को डीसीसी आगे कभी भी बुलाता है ना, चाहे वो बॉम्बे में हो चाहे वो दिल्ली में हो, मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। कभी भी, मैं कह रही हूँ, वो आधी रात को भी कॉल करके बोलेंगे ना, श्रुति आई नीड, मुझे आ जाओ, आप मेकअप नहीं है और आपको करना है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी सर मैं नहीं आ सकती या मेरा शूट है। कोई बात नहीं सर, आप जब बोल रहे हो तब आ रहे हो। मेरे लिए बस यही है कि उन लोगों ने जो मुझे दिया है ना, वो बस बहुत है मेरे लिए। देसी चलचित्र स्टूडियो एंड मोटो इज़ लाइट्स कैमरा एक्ट ऑन। थैंक यू।